फंक्शन क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरिया या केमिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्लड, दे कैन नॉट पास टू द ब्रेन टिश्यू। तो ये एक सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर बनाता है, जिसकी वजह से वो मटेरियल जो है वो टॉक्सिन्स या डिफरेंट एजेंट्स जो है वो ट्रांसफर या दे कैन नॉट मूव फ्रॉम ब्लड टू द नर्वस टिश्यू। अब इसमें इसकी फॉर्मेशन में क्या क्या हमारे पास आ रहे होते हैं, एक एंडोथेलियल सेल आता है कैपिलरी का, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। दीज एंडोथेलियल सेल्स हैव वेरी टाइट जंक्शंस अमंग देम। उसके बाद दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथेलियल सेल, and after that we see a pericyte which is going to surround this, and this pericyte is surrounded by the astrocyte end feet, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन्स बन रही हैं, endothelial cells, the basement membrane of this endothelial cell and the basement membrane of the pericyte, this pericyte process, and then the astrocyte, these three structures are going to make the blood brain barrier, and this is a very selectively permeable barrier which allow only a specific category of the substances to pass through it, and all the substances do not pass, so it provides protection to the brain or to the nervous tissue. Now in this lecture or in the whole nervous tissue, we have to keep in mind the differences between the central nervous system and the peripheral nervous system, the nervous tissue and its components, the peripheral nerve and the formation of the axonal myelin sheath. Myelin sheath formation is very important. Compare the histological features of the myelinated and unmyelinated axons, different connective tissue layers which are associated with the nerves. Can anyone among you name these different connective tissue layers? एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम एंड एंडोन्यूरियम, ठीक है। Definition of the ganglia and its type, basic histological structure of the sensory and autonomic ganglia and the difference between the two, and the blood-brain barrier as well. So this is all about your histology of the nervous tissue. Now, if you have any question, you may ask. Excuse me, ma'am. Ma'am, blood-brain barrier. जी बच्चे क्या पूछ रहे हैं? मैम ब्लड ब्रेन बैरियर कहाँ से कर रहे हैं? बेटा ब्लड ब्रेन बैरियर की आप लोगों को ये एक्चुअली आप हिस्टोलॉजी का पार्ट नहीं, आप लोग अभी जनरल नेट में पढ़ोगे नर्वस टिश्यू की, उसमें आपको प्रॉपर डिटेल के साथ कराएंगे, ठीक है। और वहाँ पे इसके सारे फंक्शन, जिससे क्या क्या चीज़ें रिलेटेड है वो सारी डिटेल करोगे। ये बस मैंने एक हल्का सा ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि नर्वस टिश्यू से रिलेटेड होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो ब्लड है और जो ब्रेन का टिश्यू है, इन दोनों के दरमियान में बैरियर बन रहा है, उसमें ब्लड के सेल भी इन्वॉल्व हो रहा है और ब्रेन के सेल भी इन्वॉल्व हो रहा है। मैम हमारे टेस्ट की एक्सपायरी डेट क्या हो सकती है? बेटा आप लोगों को बता रही हूँ ना, वेरी फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई। और मैम जो आपने इसमें कंफर्म डेट अभी नहीं दे रही हूँ जी। मैम टेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड होगा कि एक्स्ट्रा चीजें, मतलब रिटन वगैरह भी होगा, एससीक्यूज वगैरह? आप लोगों का टेस्ट जो है वो अगर ऑनलाइन हुआ तो एमसीक्यू बेस्ड होगा, अगर तब तक आप लोग आ गए हुए तो फिर एमसीक्यू दोनों चीजें होंगी, अप टू योर ऑन साइट और ऑनलाइन। जी मैम प्रैक्टिकल्स में इंक्लूड हो गया यूनिवर्सिटी। बेटा आप लोग इकट्ठे बोल रहे हैं, एक बच्चा बोल रहे हैं मुझे उसकी आवाज आए, फिर मैं आपको बताऊंगी। हमें यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बुला रहे? ये यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को बताओ क्यों नहीं बुला रहे, क्योंकि वो भी सेकेंड ईयर के ट्रायल कर रहे हैं ऑनलाइन ऑन साइट क्लासेस का, के एसओपीज को फॉलो करते हुए उनको किस तरह से हमने डिफरेंट जगहों पे बैठाना है, और प्रॉबेबली कि हमारी बिल्डिंग की अरेंजमेंट उस तरह से नहीं थी कि हम एसओपीज के साथ स्टूडेंट्स को की क्लासेस अरेंज कर सकें, तो उस वजह से पहले शायद एक क्लास को अरेंज किया जा रहा है। जैसे अरेंजमेंट्स प्रॉपर हो जाएंगी तो मीनवाइल सेकंड को भी बुला लिया जाएगा। As far as I know or I have an idea, बस I am not sure about it. मैम आपने कहा था पिछला हमें डो में रख रही थी, बिल्कुल साथ साथ मैट्रिसेस थी, तब एसओपीज का तो इनको कोई ख्याल नहीं था।
बेटा ये तो आप लोगों के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है ना, इन चीज़ों में हम आपको कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों को घरों में बिठाया हुआ है ताकि आप सुकून से दूर दूर रहें। मैम आपने जो 4 टॉपिक्स और बताए थे वो भी सिलेबस में इंक्लूड हैं टेस्ट के? जो अभी बेटा नहीं, जो आप लोगों ने पढ़ा है ना सिर्फ उतना ही आएगा ना, आप लोग एक ही महीने में सारा कुछ तो नहीं कवर कर लोगे। आप लोगों ने जो मसल तक कवर किया है वहीं तक इंक्लूड होगा, उसके बाद का अभी मैं इससे आगे भी करवा दी है, वेसल्स वगैरह और वो चीज़ें नहीं इंक्लूड, आपके मसल्स आप और मैम उसमें मैम भी नहीं इंक्लूड? यस मैम प्रैक्टिकल्स में इंक्लूड है ना? मैम अटेंडेंस हो गई है? सब कुछ, प्रैक्टिकल्स भी, लेक्चर्स भी, और डिटेल्स आप लोग के लेक्चर्स में ना आप लोगों को फैसिलिटेट कर दिया जाता है एवरी टॉपिक कि आप लोगों ने किस ये डायग्राम्स भी करनी है, आप लोगों ने सब कुछ करना है। अगर ऑनलाइन हुआ तो एमसीक्यूज प्रैक्टिकल्स में से किस तरह आएंगे? बेटा ऑन साइट हो गया तो आप लोगों को एट द स्पॉट करना पड़ेगा ना सारा कुछ, और वैसे भी प्रिपेयर करें क्योंकि एग्जाम में तो आनी है ये चीज़ें। यस मैम, ठीक है मैम। उसमें डायग्राम्स ही आती है ना? कुछ भी आ जाता है, डायग्राम आती है, क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ आता है। थैंक यू क्लास। मैम जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है उसमें कौन से फाइबर्स होते हैं? सेंसरी, मोटर या ऑटोनॉमिक गैंग्लिया जो है, गैंग्लियाज होते हैं ना, उनमें नर्व सेल बॉडीज होती है, ठीक है, और जो नर्व्स होती हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स उसमें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। इसमें आप लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ते हो कि प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं। यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं, रिले करते हैं विद इन द गैंग्लियन, और फिर वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं जो स्टिमुलस को आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। कि मैम जिस तरह सेंसरी है, जो सेंसरी गैंग्लिया उसमें सेंसरी नर्व्स की वो होंगी ना, सेल बॉडीज होंगी, तो ऑटोनॉमिक में किसकी होंगी? ऑटोनॉमिक में आप लोगों के पास मोटर होंगी। मोटर इस तरह से होंगी कि उन्होंने आगे स्टिमुलस देना और अल्टीमेटली और वहाँ पर जिस तरह उनका एक्शन होता है विसरास में, आप लोग इंटेस्टाइन्स में देखें तो वहाँ पे स्मूथ मसल्स की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आती हैं, और इसी तरह ग्लैंड्स में ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होती हैं, तो वो मोटर इन नेचर होते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैम अटेंडेंस हो गई है? जी अटेंडेंस हो गई है।